कान्हा जी के साथ होली खेल लिया और कान्हा जी का जैसे विवाह हुआ था, हमारे कान्हा जी दिया भी लगा चुके हैं और अभी मैं भोग लगा चुकी हूँ मिश्री का और तुलसी का। ओह माय गॉड भाई क्या हो गया? आयुष के दोनों हाथ में चोट लगी, वो गिर के स्लाइड से। राधे राधे कैसे लिखना है तो आप राधे राधे ऐसे लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा कितना अच्छा लिख रहा है और ये इधर भी लिखा है, इसको मुझे कंप्लीट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में गाइस हमने की कान्हा जी की बहुत अच्छे से पूजा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने नहाया नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद हम रेडी होके कान्हा जी की पूजा भी करनी है। और देखो आयुष समोसा लेके आए तो आज बड़ा ज़्यादा खुश दिख रहे मार्केट से। हम नहा चुके हैं गाइस और आयुष ने नहाया नहीं है गाइस और ये मस्ती कर रहा है। आप देख सकते हो हम कान्हा जी का रेडी करेंगे। अभी हमारा मंदिर कुछ इस तरीके का है और जब हम रेडी कर देंगे उसके बाद अब व्यू देखना क्या व्यू लगेगा। हमारा व्यू ऐसा है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आप सबको। मैं किचन में आ गई क्योंकि मेरी राधा रानी का और मेरे प्रिय कृष्ण जी का आज है विवाह, तो उनके लिए कुछ खास मीठा बनना चाहिए। तो उनके फेवरेट है मालपुए, जो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गाइस। तो मेरी आधी चीज़ें रेडी हो चुकी, मुझे भी रेडी होना बाकी, तभी तो उनकी जल्दी से पूजा करूँगी। इसमें हमने थोड़ी सी केसर डाल दिया और ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसमें हमने डाला आटा, सूजी और मैदा और ये फूल जाएगा, उसको हमने रख दिया फूलने के लिए। उसके बाद गाइस मैंने भी येलो आउटफिट डाल चुका है। कान्हा जी का आज शादी हुई थी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये गाइस बहुत नॉर्मल स्किन और नहा के जस्ट आई और मैं फिर दिया लगाई और हम कान्हा जी का पूजा करें। कान्हा जी के साथ होली खेल लिया और कान्हा जी का जैसे विवाह हुआ था, हमारे कान्हा जी दिया भी लगा चुके हैं और अभी मैं भोग लगा चुकी हूँ मिश्री का और तुलसी का। तो अभी मालपुए बन रहे हैं हमारे राधा रानी जी के, उनके प्रिय। और तो कान्हा जी को कैसा लग रहा है कान्हा जी मुझे सपने में आके बताना। हाँ, मैंने येलो पहना है क्योंकि येलो आज बहुत शुभ रहता है। मैंने भी होली खेली है कान्हा जी के साथ। कान्हा जी ने तो डाला नहीं तो मैंने ही डाल दिया है ना कान्हा जी। गाइस कमेंट करके बताना मुझे और मेरे कान्हा जी। हमारे मालपुए प्रसाद का रेडी हो चुका है, हमने भोग लगा दिया है और कान्हा जी को राधा रानी को काफ़ी पसंद आया। हो माय गॉड भाई क्या हो गया? आयुष के दोनों हाथ में चोट लगी, वो गिर गया स्लाइड से। बहुत मस्ती करते हैं। तो गाइस आज खाने में करेले की और चावल रोटी दाल, बहुत दिन बाद खा रही हूँ मैं करेले की सब्जी। मुझे दाल के साथ करेले अच्छे लगते हैं। कमेंट करके बताना किसको ऐसे करेले पसंद है। राधा कृष्ण जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी नहीं राधा कृष्ण विवाह है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आज हमने कान्हा जी को कैसे रेडी किया, तो बातें भी हम बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा बाहर घूमते उसके बाद देखिए गाइस मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। यहाँ पर भी कितनी प्यारी सी तुलसी उग गई, यहाँ पर भी उग गया, यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी तुलसी आंगन में। जैसे मैंने कहा था मैं बताऊंगी कान्हा जी के विवाह से रिलेटेड बहुत सारी बातें। जब कृष्णा जी गए थे वृंदावन से बाहर और जब वो लौटे तो राधा रानी रूठ गई थी, तो उनकी सखियों ने आज के दिन फूलों की बारिश की और आज ही के दिन राधा रानी का 19 फरवरी को शादी हुई थी। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने जब देखा और पढ़ा तो मुझे पता चला। और कान्हा जी का प्रिय राधा जी के लिए इतना ज़्यादा था कि कान्हा जी की आंखों में भी राधा जी का ही चेहरा रहता था। और जब राधा कृष्णा जी को तकलीफ़ हुई, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो रुक्मणी जी से कहा कि आप अपने पैरों की धूल उनके माथे पे लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मुझे नरक में थोड़ी जाना है। तो वहाँ राधा आई और उन्होंने अपने पैरों की धूल कान्हा जी के माथे पे लगाई। तो कान्हा जी ने वहाँ देखा ये होता है सच्चा प्रेम, कि वो नरक में भी जाने के लिए तैयार हो गई। जो सच्चा प्रेम होता है वो राधा कृष्ण के जैसा होता है, वो प्रिय होता है, जिसमें सम्मान होता है, जिसमें एक दूसरे की इज्जत होती है, एक दूसरे को देखा जाता है, एक दूसरे की परेशानी को समझा जाता है। जहाँ परेशानी ना समझे वहाँ प्यार है ही नहीं गाइस। तो इस बात से कौन कौन एग्री करता है कमेंट करके बताना मुझे। और गाइस आप खुद सोचो, जब आप दुखी हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका सामने वाला पार्टनर बातें करने में लगा, अपने में लगा, आपको नहीं समझ रहे हो, तो आपको कितना दुख लगेगा, कितना बुरा लगेगा। लड़की यही चाहती है कि उसका पार्टनर उसे समझे और लड़का भी ये चाहता है जब वो दुखी हो तो लड़की उसे समझे। तो ये बहुत ज़रूरी है।
आपको इस चीज़ के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि कान्हा जी राधा के बिना अधूरे थे और राधा जी कान्हा के बिना अधूरी थी। यही तो सच्चा प्रेम है कि उनका नाम साथ में लिया जाता है, उनका नाम हमेशा साथ। अगर आप राधा कहोगे तो कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए तो प्रेमानंद जी कहते हैं अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना है तो राधे राधे बोलो, दिल से बोलो राधे राधे। और गाइस आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, बहुत जो खास है, वृंदावन से जा रही थी मथुरा और रुक्मणी जी के पास, तो कान्हा जी ने राधा को अपनी बांसुरी दी, कहा कि तुम जब भी मुझे याद करोगी और ये बांसुरी तुम बजा लेना। तो राधा ने कहा अब ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी कान्हा। कि क्यों नहीं बजेगी? क्योंकि ऐसा कोई क्षण ही नहीं है जिस क्षण मैं तुम्हें भूल जाऊँ कान्हा। मैं तो तुम्हें हर क्षण याद करती हूँ, तो तुम मेरी रग रग में हो। और राधा ने जो त्याग किया, जो प्यार के लिए किया, शायद ही कोई कर पाए। ये बोलते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं गाइस, क्योंकि मैं दिल से बोल रही हूँ। आप इस चीज़ को दिल से समझोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्या कहा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आयुष ने देख नहीं रहा है ब्लॉग में, क्योंकि वो गया है मार्केट, आज गुरुवार बाजार है, मम्मी के साथ गया है, इस वजह से। तो मेरे ब्लॉग में बस इतने ही लोग दिखते हैं, बाकी और सब कहाँ रहते हैं। तो मम्मी आयुष को तो देखा होगा, और मुझे और बाकी बच्चों को। और जो और लोग हैं वो ब्लॉग में आना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते, इस वजह से वो नहीं दिखते। आप सब मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। हो सकता है एक दिन मैं इस लेवल पे जाऊँ तो उस दिन सब आ जाएं और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी गाइस मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं ना माँ दक्षेश्वरी काली माँ के मंदिर बहुत दिल से जाना चाहती हूँ। और कौन कौन काली माँ को बहुत मानता है कमेंट करके मुझे बताना गाइस। बता रही हूँ, मन के हारे हार, मन के जीते जी। अगर हमने अपना मन जीत लिया ना तो हम सब जीत लेंगे। इसलिए हमेशा अपने मन से लड़ो और जो सोचते हो वो करो, और अपने रब को याद करो सबसे ज़्यादा। तुम हर वो मंजिल पार कर लोगी जो मंजिल तुम चाहते हो। एक और चीज़, अगर आप राधा राधा नहीं भी बोल पा रहे हो तो आप राधा राधा लिखोगे तब भी बहुत अच्छे, वो आपके मन में बार बार रिपीट हो रहा है धीरे धीरे। और प्रेमानंद महाराज जी ने ये बात भी कही थी, अगर आप राधा राधा का जाप कर रहे हो, अगर आप कोई भी रब का जाप कर रहे हो तो उस टाइम आप भजन नहीं सुनो। आप भजन सुन रहे हो तो आपका आधा ध्यान वहाँ है, आधा ध्यान यहाँ है। वो आप सोच रहे हो जल्दी जल्दी निकले, या किसी से बातें कर रहे हो तो माला जाप कर रहे हो, वैसे में नहीं होता। किसी एक चीज़ को देख के राधे 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 ऐसे कहो, फिर थक गई आंखें, फिर थोड़ा सांस लो, फिर से बोलो। ऐसे में जाप में पूरा मन होगा, ऐसे में आपका जो मन के अंदर चीज़ें हैं वो खाली होंगी गाइस। मैं बहुत करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे ज़्यादा टाइम तक हो पाता नहीं है, बट आई होप जिस दिन ज़्यादा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये राधे राधे कैसे लिखना है, तो आप राधे राधे ऐसे लिख सकते हो गाइस। देखो मैंने लिखा है, कितना अच्छा दिख रहा है। और ये इधर भी लिखा, आधा इसको मुझे कंप्लीट कर चीज़ों में लिख चुकी हूँ गाइस। खाना खाते हैं, अब खाने में क्या देखती हूँ मैं। थाली मैंने ले ली है, खाने में बने हैं आलू मटर की सब्जी और रोटी गाइस। ऐसे खाना कौन खाता आप ही बताओ। रहता है मसाले वाला रहता है, ये इतना नहीं रहता, इसको बच्चे खा सकते हैं। तो ये नॉर्मल वाला रहता है ग्रीन पैकेट का। अच्छा जी। और वो जो रहता है वो थोड़ा ऑरेंज टाइप से रहता है, आपने खाया ही होगा तो मार्केट पता नहीं। आई एक चीज़ लेके आए मार्केट, सबको दिखाऊंगी। ओ भाई गाइस ये लेके आए, देखो गाइस ये यहाँ आसमान में उड़ता है बाहर, यहाँ छत के कारण टकरा जाएगा, इतना ऊपर तो जाएगा नहीं, बट जाएगा जितना भी। आप देखना गाइस, वाओ गाइस। तो आज का ब्लॉग इतना ही है, तो आप मुझे कमेंट करके बेल आइकन दबाना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।